हे गाइस, आज हम बात करेंगे एक शॉर्ट बट पावरफुल कोर्स के बारे में, डी फार्मेसी यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी। अगर आप फार्मेसी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए पूरा डिटेल में समझते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो हे फॉर फ्री गाइडेंस एट 8585951111। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको मेडिसिन के फॉर्मुलेशन, डिस्पेंसिंग, पेशेंट काउंसलिंग और रेगुलेटरी नॉलेज भी सिखाया जाता है। कोर्स फुल टाइम होता है और इसका फोकस प्रैक्टिकल स्किल्स पे ज्यादा होता है। इसलिए अगर आपको हैंड्स ऑन लर्निंग पसंद है तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। फार्मेसी में सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कोर्स में आपको दोनों मिलेगा। डी फार्मेसी में एडमिशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 12 होना जरूरी है, प्रेफरेबली साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स। यूजुअली 45% to 50% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूट और स्टेट के हिसाब से थोड़ा डिफर कर सकता है। मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपल है। आपको क्लास 12 के मार्क्स प्रूफ के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। फिर मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होता है, जिसमें काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंक्लूड होता है। डेडलाइन मिस ना करना सबसे जरूरी है। कई बार स्टूडेंट्स लेट अप्लाई कर देते हैं और सीट मिस हो जाती है, तो टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दे। सब डॉक्यूमेंट्स जैसे मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एटसेट्रा पहले से रेडी रखना। काउंसलिंग के टाइम पर हेल्पफुल रहेगा। कुछ कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नीट या CUET जैसे एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं, पर सब जगह नहीं। डी फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम्स आर प्राइमरीली स्टेट लेवल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CETs like MHT CET, GUJ CET, KCET एंड JEE CUP। स्टेट वाइज एडमिशन प्रोसेस को अच्छे से समझना जरूरी है। अगर एंट्रेंस एग्जाम है तो उसके सिलेबस को अच्छे से समझो और डेली थोड़ा प्रिपरेशन करो। कंसिस्टेंसी इज द की। कोर्स सिलेबस प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों कवर करता है, ताकि आप मेडिसिन की समझ के साथ साथ हेल्थ केयर सिस्टम में भी काम कर सको। हर सेमेस्टर का सिलेबस स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होता है, इसलिए पिछले सेमेस्टर के टॉपिक्स को रिवाइज करना जरूरी है। जब भी आप डी फार्मेसी कॉलेज चूज कर रहे हो, सिर्फ फीस पर फोकस मत करो। आपको देखना चाहिए कि कॉलेज की NIRF रैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लर्निंग गोल्स के साथ मैच करती है या नहीं। जैसे जामिया हमदर्द NIRF रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पर है और 2 लाख की फीस के साथ टॉप टायर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी और मणिपाल कॉलेज दोनों की फीस 1 लाख के आसपास है और दोनों ही स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री टाइप्स के लिए जाने जाते हैं। अगर आपको अफोर्डेबल और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑप्शन चाहिए तो दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी एक ग्रेट पिक हो सकता है, जिसका एनुअल फी 40,000 रुपीज है। वहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी 1.20 लाख में एक बैलेंस्ड एकेडमिक और रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच ऑफर करता है। डी फार्मेसी करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हो या बी फार्मेसी में लेटरल एंट्री ले सकते हो। आप सेल्स, मार्केटिंग या मेडिसिन शॉप भी स्टार्ट कर सकते हो। फार्मा इंडस्ट्री फास्ट ग्रो कर रही है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। कोविड के बाद हेल्थ केयर सेक्टर में डिमांड बढ़ गई है, तो अभी ज्वाइन करना बेस्ट टाइम है। इंटर्नशिप्स करो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो, क्योंकि एम्प्लॉयर्स आजकल प्रैक्टिकल स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा वैल्यू करते हैं। टॉप फार्मा कंपनीज जहां से आपको जॉब मिल सकती है: एस्ट्राजेनेका, सन फार्मा, फाइजर, सिप्ला, हिमालय, रेडीज और नोवार्टिस जैसे बड़े नाम। रेज्यूमे में इंटर्नशिप और रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करो और लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल अपडेट रखो, ताकि रिक्रूटर्स आपको इजीली फाइंड कर सके। डी फार्मेसी एक क्विक और प्रैक्टिकल कोर्स है जो आपको फार्मेसी फील्ड में करियर स्टार्ट करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। अगर आप मेडिसिन और हेल्थ केयर में इंटरेस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली कंसीडर करें। फॉर फ्री गाइडेंस आप हमें व्हाट्सएप पर हे लिखकर भेज सकते हो at 8585951111।